गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें क्या रहता है, रेशियो मीन्स होता है किसी भी चीज को कुछ पार्ट्स में, जैसे कोई भी इक्वल चीज है। एक क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट है और स्टूडेंट में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। मान लीजिए उसमें स्कूल में जो आपको दे रखा है वो 10 तो आपको बॉयज दे रखे हैं और 15 आपको दे रखी हैं गर्ल्स। ये जो आपको दे रखे हैं नंबर्स दे रखे हैं 10 और 15। ओके, एक क्लास है और क्लास के अंदर 10 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। तो इनका जो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये जो है नंबर डिवाइड हो जाएगा, किसी भी एक नंबर से दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो उसी को आप क्या कहोगे, रेशियो कहोगे। रेशियो क्या होगा इसका, 5 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये जो 15 है वो हो जाएगा 3 टाइम डिवाइड। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:3। ओके, तो आज ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिकली आपको क्वेश्चन मिलता है बहुत सारे एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ ए रेशियो बी, ए का जो बी से रेशियो है 3:4 है एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू 6:5। बी का जो सी से अनुपात है वो 6:5 दे रखा है आपको। फाइंड आउट क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात सी, ए का सी से अनुपात। देखो ए का बी से दे रखा है और बी का सी से दे रखा है, लेकिन फाइंड क्या करना है, ए का सी से जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिकली तरीका क्या है जो मैं फॉलो करूंगा इसमें, ए इज टू बी, ए का बी से रेशियो दे रखा है, इज टू बी और सी, बी का सी से रेशियो जो दे रखा है वो मैं मेंशन करता हूँ। ए इज टू बी क्या है, 3 और 4, ये आपको दे रखा है। और बी टू सी क्या दे रखा है, बी के नीचे आप मेंशन करोगे 6 और सी के नीचे आप क्या करोगे 5 मेंशन। अब देखिए यहाँ आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया और सेम आपने यहाँ भी मेंशन कुछ भी नहीं किया है, तो आप जो पास वाले उनसे इन्हें फिल कर दोगे। पास में देखो यहाँ 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा 6। तो जो a इज टू बी इज टू सी, अब इसमें देख लीजिए आप कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन है, 6 यहाँ भी है यहाँ भी है। देखो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा और 2 से ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा। ओके, 3 3 जा 9, जो रेशियो निकल के आएगा वो 9 इज टू 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। अब ये जो आपस में रेशियो आ रहे हैं 9 इज टू 12 इज टू 10, ए का रेशियो 9 है, बी का 12 है और सी का क्या है 10। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन ए इज टू सी, और जो ए का रेशियो कितना आया बेटा, ए का है 9, तो 9:10। ए का जो सी से रेशियो आएगा वो क्या आएगा 9:10। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ ए इज टू बी, ए रेशियो बी जो दे रखा है 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स टू दे रखा है आपको 3:5। बी का जो सी से रेशियो वो 3:5 है और ए का जो बी से रेशियो 7:9। फाइंड आउट क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको क्या निकालना है, ए बी और सी, ये तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रूल फॉलो करते हैं, ए बी और सी, ये आप मेंशन करोगे। ए का बी से रेशियो 7:9, 7 9 मेंशन करोगे। बी का सी से है 3:5, 3 और 5, आप यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ ब्लैंक, ये भी ब्लैंक है, सेम आप यहाँ फिल करोगे 3 और यहाँ क्या फिल करोगे आप 9। ओके, 3 3 और ये 9 भी 3 टाइम कट जाएगा इसमें। ये 9 एक ए का रेशियो क्या आएगा, देखो यहाँ तो 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, सेम यहाँ 3 है, 7 बन गया 7। ओके, 9 बन गया 9, 5 3 जा 15। तो जो ए बी और सी का जो रेशियो आएगा 7:9 और 15। ओके, तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ a इक्वल टू 2/3 b, a जो है वो इक्वल है 2/3 b के, a की जो वैल्यू है 2/3 b एंड b इक्वल टू है 3/4 c। फाइंड क्या करना है, a इज टू c। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा क्वेश्चन में, वो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इसे देख के आपको हेजिटेट नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, a इक्वल्स टू 2/3 आप b मेंशन करोगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में वो ये नंबर आएगा आपका a के सामने, एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2b। जो a की वैल्यू है वो 2 है और b की वैल्यू क्या है 3। a की वैल्यू क्या है 2, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू किसके है 3। या फिर आप क्या करोगे, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं a और b को सेपरेटली करोगे,
और ए और बी को सेपरेटली करने के लिए इन दोनों का 3 और 2 का लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो जो ए 3a है उसको भी 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, और जो 2b है उसको भी आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और a की वैल्यू क्या आएगी 2, जो मैंने आपको यही बताया, a = 2, b = 3। तो जो a का जो रेशियो आ रहा है निकल के वो क्या आ रहा है, a = 2। अब यहाँ मेंशन करोगे आप a b c। तो a और b का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2:3, 2:3 रेशियो आ रहा है। b और c का सेम आप निकालोगे तो जो c की वैल्यू वो 4 है और b की वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे आप इसे भी देख लीजिए एक बार। ये जो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा 4b = 3c। c की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 3। तो b के नीचे क्या मेंशन करोगे आप 3 और c की वैल्यू क्या है 4। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं, मेंशन करोगे आप यहाँ 3 और यहाँ भी 3। देखिए ये 3 तीनों में ही कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रहेगा 2:3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2:3:4। a:b:c जो रेशियो निकलेगा वो 2:4 निकलेगा। ए बी सी का तीनों का जो रेशियो निकलेगा 2:3:4। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a:c, a से c का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 2 और 4 आ रहा है आंसर। 2 और 4 इसका आंसर नहीं होगा। a का जो b से रेशियो होगा, a का जो c से रेशियो होगा वो 2 और 4 आप लिखोगे, लेकिन ये आपस में फिर से डिविजिबल है। 1:2 इनका दोनों का रेशियो निकल के आएगा a का जो c से है। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमटीएस में भी पूछा गया, एक बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया लास्ट टाइम, तो इसे इंपॉर्टेंट नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरपीएफ एसआई 2014 में आपसे पूछा गया। इफ 2a = 3b = 4c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c की, जो 3b है वो 4c के बराबर है। a b और c इनका आपको रेशियो फाइंड करना है। बेसिकली जो रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं उसमें करना क्या होता है, अगर आपको किसी नंबर का रेशियो फाइंड आउट करना है और नंबर मल्टीप्लाई में दे रखा है, 2 का a के साथ मल्टीप्लाई है, 3 का b के साथ और 4 का c के साथ, इजीली इसमें आप क्या कर सकते हो, इन तीनों नंबर का आपको लेना है, जो इनके नंबर डिजिट जो दे रखी है, नंबर्स जो दे रखे हैं उनका लेना है आपको एलसीएम। तो 2a = 3b = 4c, ये आपका मेंशन है। 2 3 और 4 इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम चैप्टर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 2 3 और 4 जो एलसीएम नंबर्स करोगी तो 12 एलसीएम आएगा इसका। तो 12 से आपको जो नंबर का एलसीएम आ रहा है उससे सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, 3 से ये 4 टाइम और 4 से ये 3 टाइम। तो जो a का रेशियो वो 6 आ रहा है, b का रेशियो 4 आ रहा है और c का रेशियो 3 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन का हमारा जो आंसर निकलेगा a:b:c, क्या निकलेगा 6 4 और 3, 6:4:3, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 30% ऑफ ए का जो 30% है वो बराबर है 0.025%, 0.025 ऑफ बी, परसेंट नहीं है, 0.025 ऑफ बी इक्वल टू है आपका 1/5 ऑफ सी। जो क्वेश्चन आपको गिवन है, एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग। यदि 30% ए का 0.25 बी के बराबर है और जो b का 0.25 है वो बराबर है किसके, 1/5 ऑफ c के। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2013 ट्रायल 1 में पूछा गया था, जो एसएससी का जो एग्जाम होता है। इसमें क्या है क्वेश्चन में, देखो इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरेंज करिए क्वेश्चन को, a * 30/100, परसेंट हटाया आपने, ये परसेंट का सिंबल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, परसेंट हटाते हैं तो 100 आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में आ जाता है, इज इक्वल टू 0.25 b। अब यहाँ से देखिए पॉइंट, एक नंबर पीछे जाएगा तो 10 से डिवाइड, दूसरा नंबर जाएगा पीछे तो 100 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा इसमें, इज इक्वल टू 1/5 इंटू सी। ओके, अब क्या करना है आपको, डिवाइड कर लीजिए। देखो ये 0 से तो 0 खत्म, ये 25 से 100 अगर आप काटते हो तो 4 टाइम ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3a/10। अब यहाँ का क्या रहेगा नंबर, ये सेम रहेगा, 3a/10 इज इक्वल टू b/4, क्या रहेगा b/4 इज इक्वल टू c का 1 में मल्टीप्लाई हुआ इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, c * 1 c/5।
अभी देखो इसमें क्या करना होता है, अगर रेशियो निकालना है आपको, तो ये जो नंबर दे रखे हैं ये सारे नंबर सिंगल होने चाहिए, कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए अगर इनके साथ में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो। लेकिन यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई को आप हटाने के लिए क्या करोगे, इसमें भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करोगे आप, इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसी नंबर में, सिर्फ आप इसी नंबर में डिवाइड करते हो 3 से, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसमें तो अपने मन से 3 से डिवाइड कर दिया, लेकिन इसमें डिवाइड आपने नहीं किया। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे क्वेश्चन को, देखिए 10 4 और ये 5, देखो इसमें यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनमें 3 से सारे नंबर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। b, अब जो a के नीचे आएगा a अपॉन 10 इज इक्वल टू b अपॉन 12 इज इक्वल टू c अपॉन 15। जो इनके रेशियो निकलेंगे वही तो इनके रेशियो है, 10 12 और 15। जो a is to b is to c क्या है, a रेशियो b रेशियो c, 10 12 और 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलिए आज जो है यही 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और इससे आगे नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं हम रेशियो का ही। 4-5 टाइप हैं इसमें रेशियो में, और ये सारे आपके लिए क्वेश्चंस बेनिफिशियल हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें आप देने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, रेशियो में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली ये मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं मैंने। जैसे आपका अभी आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है और पुलिस वगैरह के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, और आप सपोर्ट करते रहिए, ये वीडियोस डालता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।